तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई सीरीज में जिसका नाम है डिकोड कनेक्शन। इस सीरीज में मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज का टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं किया था। जब मैं कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे इनकी स्पोक्स पर्सन के बारे में जानने का थॉट आया और जो मैंने देखा वो इस वीडियो का आइडिया बन गया। आज हम सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष श्रंका को डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ दास की। जब मैं इनके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चली। सबसे पहले उनका एक ट्वीट मिला जिसमें वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस के एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड गैस करो किस पे? आर्टिकल 370 पे। दूसरे ट्वीट में वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस बता रहे थे। शायद इन्हें कश्मीरी लोगों का थॉट नहीं आया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। फिर मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ मिली। उमर खालिद, वो उमर खालिद जो कहता है अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो क्लियरली इंडिया के बेनिफिट में तो नहीं ही है। और वो उमर खालिद सौरभ दास के पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा था। पहले मुझे लगा ये एक कोइंसिडेंस होगा, फिर इन दोनों के साथ एक पिक्चर दिखी तो लगा ये भी कोइंसिडेंस होगा, लेकिन बाद में सौरभ दास के ट्वीट देखकर मैं फुली कंफर्म हो गया ये कोइंसिडेंस नहीं है। उन ट्वीट्स में वो उमर खालिद को फुली सपोर्ट कर रहा था और बता रहा था कि उमर खालिद कितने दिन से जेल में है। अब बात करते हैं विजेता दहिया की। इनके बारे में सबसे पहले ये पता चला कि ये ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। आपको याद होगा ध्रुव राठी की वो वीडियो जिसमें वो बोलते हैं प्रभु श्री राम मांस खाते थे। वो स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, विजेता दहिया ने ही लिखी थी। अब आते हैं आशुतोष श्रंके पे। जब मैं इन पे आया उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें ये अपने आप पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक पर्सन बता रहे थे। मतलब सीजेपी से पहले ये आपके लिए काम करते थे और अब भी आपके टूल के रूप में काम करते हैं। और जब मेरी नज़र सीजेपी के हेड की इंटरव्यू पर पड़ी जिसमें होस्ट ने उनसे पूछा क्या आपके पास प्रोटेस्ट की परमिशन है दीपिका से? नहीं, मैंने अभी तक परमिशन नहीं ली है, मैं उसी दिन ले लूंगा। होस्ट ने बोला लेकिन परमिशन एडवांस में लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। दीपिका ने जवाब दिया तो मैं पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट करूंगा। प्रोटेस्ट इन पुलिस स्टेशन सुनते ही मुझे याद आया कि केजरीवाल ने भी पास्ट में यही सेम टैक्टिक यूज की थी। पहले परमिशन नहीं लेते, फिर जब रोकने की कोशिश होती है तो वो केओस क्रिएट करते हैं और उसको मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि ये डिसाइड करने के लिए कि इन लोगों की रियलिटी क्या है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये एंटी इंडिया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के टूल हैं और क्या ये हमारे रिलीजन को समझते हैं। डिसीजन आपका है। निर्वीक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।